ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। नीता, नीता कहाँ चली गई? हाँ, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आई हूँ। आपने क्यों तकलीफ की? अरे कुछ भी नहीं है, ये मेरी तो आदत है इस घर में सबका ध्यान रखने की। सच कहूं तो कल जब उस आदमी ने मुझ पर उंगली उठाई कि मैंने रीत के पापा को मरवाया है, उस पल में मुझे महसूस हुआ कि तुम पर भी तो बार बार ये इल्जाम लगते रहते, तो तुम हर वक्त उस डर से गुजरती रहती हो। आई एम सॉरी नीता, अगर जाने अनजाने में मैंने तुम्हें कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, जो बात बीत गई ना शारदा, बस बीत गई। इसलिए मैंने सोच लिया है, अब मेरा सारा ध्यान तुम्हारी याददाश्त को वापस लाने में होगा, ताकि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए और तुम सबको सच्चाई बता पाओ और तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ भी ना हो। लो दवाई लो। आप दवाइयों की चिंता मत करिए, रीत और राघव मेरी दवाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं। अरे वो लोग तो जवान हैं, उनके पास और भी बहुत काम है, जिंदगी और दिल के भी तो मसले हैं। लेकिन हम दोनों बुढ़े हो चुके हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए हमारे पास टाइम ही टाइम है ना? बुढ़े? कौन बुढ़े? इधर आई। यहाँ आपको कौन बुढ़ा लग रहा है? मुझे तो दो यंग और डायनामिक लेडीज दिख रही हैं, जिनका यादों का रिश्ता है ना? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। मुझे भी नहीं है, लेकिन शारदा पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अब मुझे सब कुछ याद आ जाएगा और मेरी यादों पर जो धुंध छाया हुआ है ना, वो छट जाएगा और मुझे सब कुछ याद आ जाएगा कि किसके साथ मेरा कैसा रिश्ता था, खास करके आपके साथ। वीरेन, मुझे वीरेन के लिए लंच पैक करना है, लेट हो रहा है। रीता आंटी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? हाँ रीत, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मेरे हालचाल मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप दवाई लीजिए। अरे ये दवाई अभी रख कर गई है ना शारदा। ये तो सील्ड है, मेरी वाली खुली हुई है, पहले उसे खत्म करते हैं, उसके बाद इसे यूज करेंगे। मैं इसे रख देती हूँ। ये लीजिए आपकी दवाई। गुड। कल मैंने तुम्हें सोफा पे बिस्तर लगाते हुए देखा था। अब आपको रात में ठीक से नींद नहीं आई क्या? उफ रीत, फिर से बात बदल रही हो ना तुम। राघव ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन इस बार गड़बड़ तुमने की है, तो अब तुम्हारी बारी है। तुम राघव के लिए सरप्राइज प्लान करो। तुम इतनी प्यारी हो, इतनी समझदार हो, तुम उसका दिल पिघला दोगी। भगवान आपके जैसे समझाने वाले लोग सबको दे। ठीक है मैडम, आपके इस आइडिया पे अभी के अभी काम होगा, मैं ही रख देती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राघव भैया के लिए सरप्राइज? हाँ पूनम भाभी, प्लीज बताइए ना, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? अगर आपको वीरू भैया को मनाना होता या उनकी माफी चाहिए होती तो आप कैसे मनाती? रीत देखो, मैं एक बहुत सिंपल इंसान और मुझे नहीं आता ये सब, और वैसे भी तुम लोग मुझसे कई ज्यादा मॉडर्न और कई ज्यादा स्मार्ट हो इन सब मामलों में। पूनम भाभी प्लीज सोचिए ना, अगर इस सिचुएशन में पूनम सूर्यवंशी होती तो वो क्या करती? सच कहूं तो मैं सबसे बेस्ट और सबसे पुराना आइडिया यूज करती। क्या? मैं सीधा किचन में जाती और मैं एक सिंपल सा खाना बनाती जिसे देखकर उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती।
और उन्हें वो ये एहसास दिलाती कि ये उनका अपना घर है और तुम उनकी फैमिली। ब्रिलियंट आइडिया दिया है आपने पूनम भाभी। मतलब आपने कहानी पर बता दिया कि आदमी के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। मैं भी राघव के लिए कुछ बढ़िया सा बनाती हूँ और फिर उसे एक अच्छे से टेबल पे सजा के वहां रखूंगी जहां सिर्फ हम दोनों हैं, एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए। राघव, मेरे लिए आपका प्यार बिल्कुल इस खाने की तरह है, सिंपल, खुशी देने वाला और आज नहीं हमेशा आपका ख्याल रखने वाला। तो बातें ही करती रहोगी या खिलाओगी भी? हाँ, मैं डालती हूँ। हाँ, पूनम भाभी आप जीनियस हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर आप बेवजह मुझे गलत समझ ले, मुझे मेरी बात कहने का मौका ना दे और बाद में आपको रियलाइज हो कि आप गलत थे और बिना सच जाने आपने अपना फैसला सुना दिया। सही कहते हैं रीत, मैं हर चीज पे ओवररिएक्ट करता हूँ। मुझे उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। चल जाओ सूर्यवंशी, अभी चल के उससे माफी मांग। सॉरी भाभी। भाभी रीत कहाँ है? रीत आपके लिए किचन में एक सरप्राइज पका रही है। भगवान करे अब इन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए। राघव, आई एम सॉरी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने पूछा कहाँ होता हूँ। मैं रोहित के साथ हूँ। हाय। देखो राघव, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm really sorry। वो कुछ भी हमने जानबूझकर नहीं किया है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा, तुम्हें मुझे किसी चीज की कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। मिस्टर अकड़ू। एनीवेज, रीत कहाँ हो तुम? अब मैं यहाँ हूँ रोहित, किचन में। आया। क्या तैयारी चल रही है भाई? बस राघव के लिए सिंपल सा खाना बनाना। ओह, सिंपल सा खाना। अच्छा, तूने राघव को देखा क्या? मिस्टर अकड़ू अभी भी बाहर गए हैं कहीं। क्या? और वो चले गए? हाँ, चले तो गए हैं। सॉरी 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 सॉरी, तुम्हारा हाथ तो जल गया है। अब मैं आइस लगाती हूँ। ठीक है। ऑइंटमेंट लगा। It's okay। Z5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज